एक गुरु थे जिनका एक शिष्य था। उसकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष की थी। वह शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो 16-17 साल का होगा पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा है। वह शिष्य लड़के के पास गया और कहा, मित्र क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ तुम भी देखो परियां कैसे नदी में खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहाँ पर कुछ स्त्रियां नदी किनारे कपड़ा धो रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र लड़कियां कपड़े धो रही हैं, इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो क्या? तुम उनके शरीर को देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने नदी की ओर देखा और देखता ही चला गया। अब वह भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह अंदर से कांप गया और सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वह आश्रम चला गया और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो उसने देखा था वह उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसका मन रोज़ वहीं जाने के लिए लालायित होता। अब वह रोज़ भिक्षा लेने जल्दी निकल जाता और उन्हीं लड़कों के साथ उन स्त्रियों को देखता। वह उसका रोज़ का काम हो गया था। उसका मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वह अब हर काम आधा अधूरा कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उसे शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और रहता। गुरु ने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। एक दिन गुरु ने शिष्य को पकड़ लिया। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे से कुछ देख रहा है। उन्होंने देखा उनका शिष्य छुपकर स्त्रियों को देख रहा है। गुरु ने कहा, शिष्य क्या इन लड़कियों से तुमको भिक्षा लेना है? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। दूसरा लड़का वहाँ से भाग गया और शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह गुरु से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। गुरु बोले, मेरा शिष्य तू निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक सोच आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। इसलिए कभी भी बैड कंपनी में मत जाओ। अकेले रह जाओ सही है, लेकिन कभी भी बुरे दोस्तों का साथ मत करो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।